अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पहली दो वीडियोस के बहुत अच्छे फीडबैक के बाद आपको इस वीडियो में वेलकम करती हूँ। मैं हूँ आपकी ट्यूटर आयशा मुनीर और आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स की बात करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं 9th क्लास के कोर्स को। तो पंजाब टेक्स्ट बुक की बात करें तो टोटल आपके पास 17 चैप्टर हैं, जिनका 1 बाय 1 हम इस लेक्चर सीरीज में जो कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड है डिस्कस करेंगे। और उससे रिलेटेड मैं आपको कोशिश करूंगी कि हर एक्सरसाइज में जितनी भी मैक्सिमम डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स है वो आपको क्लास में सॉल्व करवा दी जाए। और उससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हुई आपको तो वो इंशाल्लाह आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर ज्यादा मैक्सिमम स्टूडेंट्स की कोई डिफिकल्टी हुई तो कॉमन डिफिकल्टी की बेस पर हम एक वीडियो अपलोड कर देंगे, जो कि मोस्टली हम सैटरडे या संडे नाइट को अपलोड करेंगे ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो अपनी डिफिकल्टीज को ओवरकम कर सकें। नाउ दिस इज चैप्टर नंबर 1 विच इज मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो चैप्टर नंबर 1 की तरफ आते हैं। चैप्टर नंबर 1 में हमने दो मेन चीजें पढ़नी है, एक मैट्रिसेस है और दूसरा डिटर्मिनेंट्स है। फर्स्ट वाले पोर्शन में चूंकि हम मैट्रिसेस को डिस्कस करेंगे तो उससे ही रिलेटेड हम बातें कर लेते हैं। तो इसकी बुक डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं कि व्हाट इज मैट्रिक्स। जैसा कि बुक डेफिनेशन यहाँ पर मैंने लिख दी है, अकॉर्डिंग टू बुक डेफिनेशन अ रेक्टेंगुलर अरे और फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स से 0 1 2 3 सो ऑन, कोई भी नंबर आपके पास हो सकता है अगर आप उन्हें स्क्वायर ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर दें। व्हेन इनक्लोज्ड बाय द स्क्वायर ब्रैकेट्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के बारे में हमने क्या सीखा कि अगर रियल नंबर्स को हम स्क्वायर ब्रैकेट से इनक्लोज कर दिया जाए, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स कहलाता है। इस तरह हम बहुत सी एग्जांपल्स बुक से भी देख सकते हैं, लेकिन उम्मीद है कि एक एग्जांपल से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। मैट्रिक्स को हमने स्टडी कर लिया, इसकी डेफिनेशन क्या थी। अब मैट्रिक्स को डिटेल में ज्यादा स्टडी करते हैं तो एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में हमारे पास मैट्रिक्स है, वही ले लें या कोई और एग्जांपल ले लें। अच्छा, अब इस मैट्रिक्स के अंदर जो हॉरिजॉन्टल वे में यहाँ पर नंबर्स अरेंज किए गए होंगे वो हमारे पास रोज कहलाएंगे। दीज आर द रो एलिमेंट्स। Okay, so we have two rows R1 and R2. जो भी आपके पास वर्टिकल एंट्रीज होंगी वो हमारे पास कॉलम्स कहलाएंगे। So we have two columns C1 and C2. So look at the definition of rows and columns from the book. हमें पता चला है कि रोज क्या है, द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे, जो कि हॉरिजॉन्टल वे में एंट्रीज प्रेजेंट की जा रही है वो हमारे पास रोज होंगी, और जो वर्टिकल वे में एंट्रीज प्रेजेंट की जा रही है वो कॉलम्स होंगी। डेफिनेशन की तरफ आते हैं। द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन द हॉरिजॉन्टल वे आर कॉल्ड रोज, द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन द वर्टिकल वे आर कॉल्ड कॉलम्स। अब हमारे पास जो मैट्रिसेस में एक और डेफिनेशन है वो है हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, की मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। तो ऑर्डर की तरफ चलते हैं। So, number of rows and columns of a matrix tells us about the order. Means के क्या मतलब हुआ इस बात का, मतलब कि ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का। जो एक मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज है और जो एक मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो हमें ऑर्डर बताते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल से इसको रिव्यू करते हैं। आप देखिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसकी रोज देखें। ये हमारे पास R1 रो है और ये हमारे पास R2 रो है। सो वी हैव टू रोज। ये हमारे पास C1 एक कॉलम है, ये हमारे पास दूसरा कॉलम है, ये हमारे पास तीसरा कॉलम है। सो वी हैव 3 कॉलम। इस मैट्रिक्स की 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर अगर हमने लिखना है
रिप्रेजेंट किया जाता है m बाय n। तो m जो है वो हमें नंबर ऑफ रोज बताता है और n जो है वो हमें नंबर ऑफ कॉलम्स बताता है। तो किसी भी मैट्रिक्स का जब हम ऑर्डर लिखने जाते हैं तो उसकी रोज को पहले लिखते हैं और देन कॉलम्स आते हैं। तो यहाँ पर हमें पता चला कि 2 रोज थी और 3 कॉलम्स थे। ठीक है, लेट्स सी। सो वी हैव ऑर्डर 2 बाय 3। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इक्वल मैट्रिसेस का कि व्हाट आर इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं? बुक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जिसके मुताबिक हमें ये पता चला है अगर 2 मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो। फर्स्ट थिंग इज 2 मैट्रिसेस हैव सेम ऑर्डर। ऑर्डर कोई भी हम 2 मैट्रिसेस लेट करते हैं, वी हैव 2 मैट्रिसेस, लेट्स से A एंड B। वी हैव 2 मैट्रिसेस। अब वो 2 मैट्रिसेस इक्वल कैसे हो सकते हैं? पहली कंडीशन ये होगी कि ऑर्डर ऑफ A मस्ट बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ B। दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो गया, ये तो हुई एक बात। दूसरी बात की तरफ चलते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ A मस्ट बी इक्वल टू करेस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ B। यानी कि दोनों मैट्रिसेस की करेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी हमारे पास बराबर होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये दोनों मैट्रिसेस क्या है, इक्वल मैट्रिसेस। यहां तक तो उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो एग्जाम्पल में हमारे पास एक मैट्रिक्स है A 1 3 एंड 4 7। एक और मैट्रिक्स है हमारे पास 1 + 0 2 + 1 4 एंड 7। तो देखते हैं कि फर्स्ट कंडीशन जो कि इक्वल मैट्रिसेस के लिए है वो इस पे सेटिस्फाई करवाते हैं। पहले तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो इसका ऑर्डर देखें, इसकी कितनी रोज है? इसकी कितनी रोज है? 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। इसी तरह इसकी भी 2 रोज है और 2 कॉलम्स है। इट्स मीन फर्स्ट कंडीशन तो हमारे पास सेटिस्फाई होगी। अब सेकंड कंडीशन की तरफ चलते हैं। सेकंड कंडीशन के मुताबिक इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इसकी फर्स्ट एंट्री है तो इसका कंपैरिजन दूसरे मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री के साथ होना चाहिए। अगर ये सेकंड एंट्री है तो इसका कंपैरिजन भी सेकंड एंट्री से होना चाहिए। जैसे 1 है यहाँ पर और यहाँ पर देखें तो 1 + 0 अगेन 1। यहाँ पर 3 है तो 2 + 1 अगेन 3। मींस फर्स्ट 2 एंट्रीज तो इक्वल है, बाकी एंट्रीज क्या रहेगी है 4 एंड 7 और यहाँ पर भी 4 और 7 है। इट्स मीन सेकंड कंडीशन भी इक्वल होगी। सो वी कॉल दैट A एंड B आर द इक्वल मैट्रिक्स। तो ये था जी हमारा चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.1 की थ्योरी। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। एक्सरसाइज 1.1 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ऑर्डर पूछा है कि आपने ऑर्डर बताना है मैट्रिसेस का। तो हमारे पास जो बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस है उसकी तरफ देखते हैं। पार्ट नंबर 1 है हमारा मैट्रिक्स 2 3 -5 6। तो ऑर्डर आपको पता है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद को हम ऑर्डर कहते हैं। तो फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का अगर हम ऑर्डर निकालना चाहें तो एज यू नो फर्स्ट वाला मैट्रिक्स है उसकी 2 रोज हैं, R1 R2, 2 रोज है। तो ये कॉलम्स की तरफ जाते हैं तो अगेन कॉलम्स भी आपके पास 2 है, 2 कॉलम्स एंड 2 रोज। तो इसको शो कैसे करेंगे? जनरली अगर हम ऑर्डर की बात करें तो जनरली ऑर्डर को हम शो करते हैं M/N। M जो है वो हमारी रोज होती हैं और N जो है वो हमारे कॉलम्स होते हैं। तो ऑर्डर ऑफ A क्या होगा हमारे पास 2/2 मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रोज और कॉलम्स की तादाद सेम होती है वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है, जो कि हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की थ्योरी में पढ़ेंगे। ई में आपको पता है कि आपके पास 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। देखते हैं तो वी हैव 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो इसका ऑर्डर लिखते हैं। तो इसका ऑर्डर क्या बना 3/2। नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है F = 2। ये भी एक मैट्रिक्स है, एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें एक ही एलिमेंट है। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो उसमें एक रो और एक ही कॉलम होता है। अभी मैं शो करती हूँ आपको। ये 1 रो है एंड दिस इज 1 रो एंड दिस इज 1 कॉलम। सो ऑर्डर ऑफ F = 1/1। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कि आपको इस तरह से मैट्रिसेस गिवन है, इनमें से आपने बताना है कि कौन से मैट्रिक्स
हैं वो इक्वल मैट्रिसेस कहलाते हैं। तो हर एक मैट्रिक्स का हर एक दूसरे मैट्रिक्स के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, दो कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है, एक तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, दूसरी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो इक्वल होनी चाहिए। अगर तो ये कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी तो वो दो मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिसेस कहलाएंगे। स्टार्ट करते हैं। ए जो है वो 3 है। अब देखते हैं कि पूरे मैट्रिसेस में कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसका एक ही एलिमेंट हो और वो भी 3 हो। A इक्वल टू C, ठीक है। अब सेकेंड मैट्रिक्स की तरफ जाते हैं, 3 एंड 5। अब पूरे मैट्रिसेस में देखें कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें 3 और 5 हो। ये तो हो गया, ये और ये सेम आ गए। B जो है वो 3 5 है, ये 5 3 है। These are not equal matrices because their corresponding entries are not equal. Although order is same but corresponding entries are not equal. E जो है 4 0 2 6, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। ये देखते हैं, ये 3 है और ये क्या बनेगा, 3 + 2 5। तो ये 3 + 2 5 यानी 3 5 और ये भी 3 5। इट्स मीन ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल है। B is equal to I, B is equal to I। नेक्स्ट हम चलते हैं 5 3 की तरफ। 5 3 कोई भी ऐसा मैट्रिक्स नहीं है जो 5 3 हो। D के इक्वल कोई भी ऐसा मैट्रिक्स नहीं है। तो जो ऐसे मैट्रिक्स हैं जिनका कोई इक्वल मैट्रिक्स नहीं मिल रहा, उनके ऊपर हम डॉट लगा देते हैं। ये ऐसा मैट्रिक्स। इसकी तरफ चलते हैं 4 0 6 2। तो ये दोनों इक्वल मैट्रिसेस हैं, इनका ऑर्डर भी सेम है, इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। तो E एंड H आर इक्वल। E और H इक्वल मैट्रिसेस हैं। नेक्स्ट 2 एंड 6। 3 - 1 2, 3 + 3 6, 2 6 2 6। So these are the equal matrices because they have same order and corresponding entries. C and F, G and F। अब H की तरफ आते हैं। H तो इक्वल आ गया, I भी इक्वल आ गया। अब लास्ट पे क्या रह गया है, J। 2 + 2 4, 2 - 2 0, 2 + 4 6, 2 + 0 2। तो ये क्या मैट्रिक्स बना, ये तीनों मैट्रिक्स देखने में इक्वल लग रहे हैं, ऑर्डर भी सेम है, एंट्रीज भी सेम है, तो ये भी इक्वल मैट्रिक्स है। E H एंड J। So this is our question number 2। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। मुझे पता है स्टूडेंट्स कि आप थक चुके होंगे, लेकिन परेशानी की बात नहीं, एक क्वेश्चन के बाद ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तो नेक्स्ट वीडियो से पहले इस क्वेश्चन को खत्म करेंगे, तभी नेक्स्ट वीडियो की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। जैसे कि आपको मैट्रिसेस दिए हुए हैं और इक्वालिटी का साइन है। ये इक्वालिटी का साइन आपको ये शो कर रहा है कि मैट्रिसेस आर ऑलरेडी इक्वल। इस डेफिनेशन को, इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन को यूज करते हुए आपने ये A B C D इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले मैट्रिसेस की, इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन को रिवाइज करते हैं और इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो ये इक्वल मैट्रिसेस की फर्स्ट कंडीशन ये है कि दोनों मैट्रिसेस जिनको भी आप कंपेयर कर रहे हैं, इक्वल मैट्रिसेस कह रहे हैं, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या है कि उसकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होनी चाहिए, यानी कि फर्स्ट की इक्वल, सेकंड एंट्री के इक्वल, थर्ड एंड सो। ठीक है, तो इसी डेफिनेशन को, इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। A + C फर्स्ट एंट्री है, इट शुड बी इक्वल टू फर्स्ट एंट्री ऑफ दैट सेकंड मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट एंट्री के इक्वल होनी चाहिए, सेकंड के, और एंड सो ऑन जितनी भी एंट्रीज आपके पास। तो फर्स्ट एंट्री हमारे पास A + C है। A + C मस्ट बी इक्वल टू 0। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। सो सेकंड एंट्री मस्ट बी इक्वल टू -7। A तो इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन को यूज करते हुए हमने ये करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को करस्पॉन्डिंग एंट्रीज के इक्वल कर दिया है। जैसे A + C फर्स्ट करस्पॉन्डिंग एंट्री 0 के इक्वल है, A + 2B -7 के इक्वल है, C - 1 3 के इक्वल है, और नेक्स्ट ये आपने लिख दिया है। इनको हमने इक्वेशंस के नाम दे दिए हैं। अब इनमें से
वो इक्वेशन चूज करेंगे जिसमें वेरिएबल्स की तादाद कम है, जिसको सॉल्व करना इजी है। जैसे आप अगर ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर आपके पास दो वेरिएबल है, मुश्किल है, एक की वैल्यू भी नहीं पता तो दूसरे की कैसे कैलकुलेट करेंगे। दूसरी इक्वेशन की तरफ आए, अगेन दो वेरिएबल्स हैं, इसमें भी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। थर्ड इक्वेशन की तरफ आए तो यहाँ पर c एक ही वेरिएबल है, तो खुश हो जाएं। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जैसा कि हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। c - 1 इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू -1 जो है उधर आकर +1 हो जाएगा, तो 3 + 1 विच इज 4। अब ये c की वैल्यू 4 वहां पुट करनी है जहां नेक्स्ट वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करना इजी हो। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है जिसमें c की वैल्यू पुट करके हम इजीली a की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 है a + c इज इक्वल टू 0, a + c इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 4। आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, 4 इधर प्लस हो रहा था उधर जाके माइनस हो गया, तो a की वैल्यू आपके पास -4 आ गई है। अब a की वैल्यू -4 वहां सब्स्टिट्यूट करनी है जाके जहां पर नेक्स्ट वैल्यू निकलना आसान है। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं इक्वेशन नंबर 2, a + 2b इज इक्वल टू -7। a की वैल्यू चूंकि आपको पता है -4 है, यहाँ -4 सब्स्टिट्यूट करेंगे, जब a की जगह -4 लिखेंगे ये -4 उधर आके +4 हो जाएगा। -7 एंड +4, प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो 7 में से 4 निकाले आपके पास 3 आंसर आता है। लेकिन बड़ी रकम आपके पास माइनस है, -7 है, तो आपने आंसर भी माइनस में लिखना है। ये 2 भी है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे शो किया हुआ है -3/2, और -3/2 को हम 1.5 भी कहते हैं, यानी 1.5। अब हमने 1, 2, 3 सॉल्व कर लिया, हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है जिसमें आप d की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं जी। 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। अब देखें 4d और ये 2d इधर आके माइनस हो जाएगा और ये -6 इधर आकर +6 हो जाएगा। 4d में से 2d निकालेंगे तो ऑब्वियसली 2d बचेंगे, 2d इज इक्वल टू 6। अगेन 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 6/2 विच इज 3। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रह गई है, कोई क्वेश्चन है, तो आप इंस्टाग्राम अकाउंट में हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट से हम इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। नए आने वाले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि वो बेल आइकन को क्लिक करें ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।